हेलो लर्नर, तो आज हम लोग ये टाइगर इन द जू को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि पोइट इसमें कहना क्या चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो बताता है ये जो पोएम है ना, कॉन्ट्रास्ट करता है। कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है कटाक्ष करना। कि कटाक्ष क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि आप एक ही साथ रह रहे होते हैं और कोई आपका साथी आगे बढ़ जाता है पढ़ाई में, तो बताता है वो ये दूसरा जो आपका साथी होता है तो कॉन्ट्रास्ट करता है कि देखो ना, ये तुमसे आगे चला गया, तुम पीछे ही हो। तो यहीं पे बताना चाहते हैं पोइट, यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं टाइगर जहाँ पे जब वो जू में रहता है और जब वो जंगल में रहता है, तो दोनों में डिफर क्या है, अंतर क्या है। आगे बताते हैं तो पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल। ये जो पोएम है ना, जू से जंगल की तरफ मूव करती है एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से जू से यानी जंगल से जू की तरफ मूव करती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। आप इस पोएम को एक बार साइलेंटली रीड कीजिए एंड से व्हिच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और कौन सा स्टैंजा जो है ना टाइगर के जू के बारे में बात करते हैं। एंड व्हिच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा टाइगर के जंगल के बारे में बात करते हैं। तो चलिए हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। तो बताते हैं फर्स्ट स्टैंजा में, ही टॉक्स इन हिज विविध स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। यानी स्टॉक्स मीन्स होता है मूव स्लोली या क्वाइटली। अब ये जो यूज किया गया ना टाइगर के लिए, टाइगर जो है ना धीरे धीरे मूव करता है इन हिज विविध स्ट्राइप। विविध विविध मीन्स होता है डिफरेंट कलर, ठीक है, अलग अलग। स्ट्राइप्स मीन्स होता है जैसे अब जबड़ा को देखेंगे होंगे तो उस पर ब्लैक एंड वाइट स्ट्राइप रहता है, उसी को बोला जाता है स्ट्राइप। तो जैसे टाइगर पे भी स्ट्राइप होता है, येलो इस कलर का और ब्लैक कलर का, अलग अलग कलर का होता है। तो ये बताता है ये स्टॉक्स इन विविध स्ट्राइप। जब वो ये जो चलता है ना, तो उसका जो स्ट्राइप है ना वो क्या हो रहा है, चमक रहा है अलग अलग चमक से, ठीक है, विविध स्ट्राइप। हिज फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, और वो अपने केज में ना कुछ ही स्टेप वॉक कर पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको कहाँ बंद कर दिया गया है, केज में। जब वो जंगल में होता था तो वो काफ़ी दौड़ता था इधर उधर, वो फ्री रहता था, लेकिन इसको जब केज में बंद कर दिया गया तो फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, तो ये केज में वो कुछ ही स्टेप चल पाता है। एंड ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, और उसका जो पाँव है ना वो कैसा है, वेलवेट क्वाइट, एकदम शांत से जब वो वॉक करता है ना तो क्वाइटली वॉक करता है, उससे कोई आवाज़ ही नहीं निकलती। इन हिज क्वाइट रेज, जब वो वॉक कर रहा होता है तो वो गुस्सा में होता है। गुस्सा में क्यों होता है, यहाँ पे राइटर क्यों बताते कि वो गुस्सा में होता है, इसलिए गुस्सा में होता है कि क्योंकि इसे केज में बंद कर दिया गया है, क्योंकि इसे फ्री रहना पसंद है, जंगल में रहना पसंद है, जंगल में रह के शिकार करना पसंद है, जबकि उसको कहाँ ला करके रख दिया गया है, केज में। नेक्स्ट स्टैंजा में बताते हैं पोइट, ही शुड बी लर्किंग शैडो स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यहाँ पे राइटर बताते हैं, पोइट बताते हैं, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, इसको कहाँ छिपना चाहिए, तो शैडो में छिपना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और लॉन्ग ग्रास के थ्रू क्या करना चाहिए, स्लाइड करना चाहिए, छिप करके शिकार करना चाहिए। नियर द वाटर होल, कहाँ पे, तो वाटर होल के पास, जहाँ पे वाटर पानी पीने जो होती है ना डियर दूसरे एनिमल्स आती है। फिर द प्लम्प डियर पास, प्लम्प डियर, प्लम्प मीन्स होता है मोटा सा, ठीक है, मोटा सा डियर जिसमें आती है पानी पीने, उसको बोला जाता है प्लम्प डियर, ठीक है। तो यहाँ पे पोइट कहना चाहते हैं कि उस टाइगर को कहाँ छिपना चाहिए, तो बड़ा सा जो लॉन्ग ग्रास है जहाँ पे वाटर यानी पानी बहती है वहाँ पे छिपना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहाँ पे और दूसरा एनिमल आएगी, डियर आएगी, उसको शिकार करेगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं राइटर सेकेंड स्टैंजा में बताते हैं उसके क्वालिटी के बारे में। देखिए कि उसको कहाँ रहना चाहिए, जंगल में रहना चाहिए, किस लिए, तो शिकार करने के लिए। आगे बताते हैं, ही शुड बी स्नियरलिंग अराउंड हॉसेज एट द जंगल एज बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। अब होता क्या है, यहाँ पे राइटर बताते हैं, पोइट बताते हैं, ही शुड बी स्नियरलिंग। स्नियरलिंग मीन्स होता है साउंड, घुरेरने का जो रोयरिंग साउंड होता है ना, अराउंड हॉर्स एट द जंगल एज, जंगल के किनारे से उसको किधर घुरेरना चाहिए, किधर की तरफ आवाज़ निकालना चाहिए, उस घर की तरफ जहाँ पे विलेजर्स रहते हैं वहाँ उसको क्या करना चाहिए, दहाड़ना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, उसको वाइट फैंक्स निकाल कर, वाइट फैंक्स मतलब होता है उजली दांत, जो नुकीली सी बड़ी सी दांत होते हैं उसको बोला जाता है वाइट फैंक्स।
हिज क्लॉज, अपने क्लॉज से टेरराइजिंग द विलेज, वो अपने दांत निकाल करके अपने पाँव से किसको डराना चाहिए उसको, तो विलेजर्स को। तो राइटर यहाँ पे बताते हैं कि उससे कहाँ होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, जहाँ पे कहाँ पे जो विलेजर्स को क्या कर रहा हो, डरा रहा हो अपने वाइट फैंग से, अपने क्लॉज से। जैसे अब हम लोग देखते हैं ना, जैसे ही सुनते कि टाइगर आ रहा है तो हम लोग क्या हो जाते, छिप जाते। तो ये बताते हैं कि इससे कहाँ होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए। और किसको डराता होना चाहिए, तो विलेजर्स को। आगे बता रहा है, बट ही इज लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, लेकिन उसके पैथेटिक के बारे में बताते हैं, उसके दुख तकलीफ के बारे में बताते हैं कि टाइगर को कहाँ बंद कर दिया गया है, तो उस कंक्रीट सेल में बंद कर दिया गया, केज में बंद कर दिया। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, और उसका जो स्ट्रेंथ है ना, उस बार, उस सेल के पीछे ना कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं राइटर जो है ना, डिस्क्राइब जो करे इसके पावरलेस के बारे में, एगोनाइज्ड के बारे में, कि इसको कितना कष्ट है, कि जो भी इसका पावर था ना, केज के पीछे उसका पूरा पावर धरा का धरा रह गया, कोई पावरलेस हो गया है। ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज एंड इग्नोरिंग विजिटर। और ये क्या करता है, उसी केज में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, इधर से उधर मूव करते क्वाइटली, और इग्नोरिंग द विजिटर्स, और विजिटर्स को क्या कर रहे हैं, वो इग्नोर कर रहे, वो देख भी नहीं रहे, गौर भी नहीं कर रहे कि कौन उसको देखने आ रहे नहीं आ रहे। तो राइटर यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है ना, और टाइगर भी अपने क्या है, गुस्से में है, और ये वो सबको क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहे हैं। नेक्स्ट बताते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड द स्टेयर्स विद द ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। यहाँ पे बताते हैं कि जब वो जंगल में था तो हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, तो लास्ट वॉइस सुना था द पेट्रोलिंग कार्स। लास्ट वॉइस किसका सुना था, तो पेट्रोलिंग कार्स का। जब जंगल में वो से टाइगर था तो किसका वॉइस सुना था, जब पेट्रोलिंग कर रहे थे सैनिक तो उस कार की आवाज़ सुनी थी। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और अपने उस ब्रिलियंट आइज से, तो टाइगर का जो आइज किससे कंपेयर यहाँ पे बता कैसे बोला गया है कि ब्रिलियंट आइज है, उसमें चमक होती है। तो उस ब्रिलियंट आइज से किधर की तरफ देखी थी, उससे स्टार्स को देखी थी। ठीक है, तो बताता है कि उसका जो रहन सहन था ना, वो जंगल का कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल था। वहाँ पे एकदम वो फ्रीली रहते थे, उसे किसी चीज़ का चिंता नहीं होता था, और कहीं ना कहीं वो पेट्रोलिंग का कार नेचर को ऑब्जर्व करते थे। तो राइटर यहाँ पे बताना चाहते हैं, जब किसी भी चीज़ को, किसी भी एनिमल को यदि पिंजरा में कैद कर दिया जाता है तो पावरलेस हो जाते, भले ही वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।